नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र 7वां अध्याय प्रारंभ हुआ है और इस 7वें अध्याय के अंतर्गत व्रत का स्वरूप चल रहा है। अणुव्रत और महाव्रत बताने वाला दूसरा सूत्र हमने पढ़ा था, देश सर्वतो अणु महति। अब तीसरा सूत्र पढ़ते हैं। ततस्थैर्यार्थम भावना पंच पंच। एक बार आप लोग बोलिए, ततस्थैर्यार्थम भावना पंच पंच। ये तीसरा सूत्र है। इस सूत्र का अर्थ ये है, तत्स्थैर्यार्थम, उस व्रत की स्थिरता के लिए, ठीक है, यानी व्रतों की स्थिरता के लिए भावना, भावनाएं, पंच पंच, पांच पांच भावनाएं, यानी अहिंसा व्रत की स्थिरता के लिए, सत्य व्रत की स्थिरता के लिए, अचौर्य व्रत की स्थिरता के लिए, ब्रह्मचर्य के लिए और अपरिग्रह के लिए, इन पांचों की पांच पांच भावनाएं हैं। इसलिए सूत्र में 2 बार पंच पंच लिखा। यदि एक बार पंच लिखते तो भ्रम खड़ा हो सकता था कि पांचों की मिला के 5, लेकिन 2 बार लिखा पंच पंच, यानी सबकी अलग अलग पांच पांच भावनाएं हैं। ठीक है, इस तरह पांचों व्रत की 25 भावनाएं। अब ये भावनाओं का मतलब क्या है? ये भावना यानी, भावना किसे कहते हैं? भावना यानी कोई मन में भाव आया, उसकी बार बार पुनरावृत्ति करना, उसे बार बार, है ना, उसको कहते भावना। तो ये पांच पांच भावनाएं हैं। अब वो कैसे हैं तो वो तो अभी एक एक आएगी बात। और ये काय के लिए है भावनाएं? उन व्रतों की स्थिरता के लिए। स्थिरता मतलब, अनेक बार ऐसा होता है, ऐसी लोक में कहावत है कि हाथी को खरीदना सरल है, उसको पालना कठिन है, उसकी रोज की खुराक कठिन है। क्या मतलब हुआ कि एक बार कोई पक्का जी करके, है ना, एक बार हाथी खरीद ले तो, लेकिन उसकी जो रोज रोज की जो खुराक है वो बहुत कठिन है ना। तो ऐसे ही कई बार व्यक्ति व्रत ले लेता है, लेकिन उस व्रत को स्थिर नहीं रख पाता, उस व्रत को मेंटेन नहीं रख पाता। तो व्रत की स्थिरता के लिए क्या करना चाहिए? तो पांच पांच भावनाएं बताई हैं कि ये करना चाहिए, है ना। और हर एक व्रत को रोज की खुराक चाहिए। अब वो क्या खुराक है, कैसे वह 5 व्रत स्थिर होते हैं, तो आगे के सूत्र में वो ही बताए। ठीक है, तो अगला सूत्र हम पढ़ते हैं, चौथा सूत्र। इस सूत्र में आचार्य ने अहिंसा व्रत की भावनाओं का कथन किया है कि अहिंसा व्रत को स्थिर रखने के लिए कौन कौन सी भावनाएं होती हैं। देखो, वांग मनोगुप्तीर या दान निक्षेपण समित्यालोकित पान भोजनानि पंच। ऐसा सूत्र है, मैं दोबारा बोलता हूं। वांग मनोगुप्तीर या दान निक्षेपण समित्यालोकित पान भोजनानि पंच। ये सूत्र हुआ। अब इस सूत्र का अर्थ देखते हैं। 5 भावनाएं हैं, कौन कौन सी? वांग मनोगुप्ती, गुप्ती दोनों के साथ लगा लेना, वांग गुप्ती, मनोगुप्ती। वांग मतलब वांग वचन, तो वचन गुप्ती, मनोगुप्ती। फिर गुप्ती के बाद लिखा ईरिया, ई वो ता में बड़ी की मात्रा है ना, वो ई जुड़ गई है उसमें, तो और या ईरिया, ठीक है। ईरिया आदान निक्षेपण समिति,
तो ईरिया समिति और आदान निक्षेपण समिति, ठीक है। तो ये समिति जो है वो दोनों के साथ लगा लेना, ईरिया के साथ और आदान निक्षेपण के साथ लिखा ना समिति। उस समिति में आगे बड़ा आ है, आलोकित पान भोजन। तो बड़ा वो समिति में बाद की ई, ठीक है, और आ वो मिलके या बन गए हैं, या में आ की मात्रा और आधा ता, वो बड़ा ता छोटा हो गया है, ऐसी संधि होती है। तो ये लोकित पान भोजन लिखा है ना, लोकित नहीं है, आलोकित पान भोजन है। और समित्य, ये समित्य नहीं, ये समिति है, समिति और आलोकित पान भोजन, तो ये मिलके हो गए समित्यालोकित पान भोजन, ठीक है। तो समिति दोनों के साथ लगा लेना, ईरिया के साथ और आदान निक्षेपण के साथ, ठीक है। तो 5 हो गई भावनाएं, वचन गुप्ती, मनोगुप्ती, ईरिया समिति, आदान निक्षेपण समिति और आलोकित पान भोजन, ठीक है। ये 5 अहिंसा व्रत की भावनाएं। अब देखो जरा पांचों का स्वरूप जानते हैं। सबसे पहला है वचन गुप्ती। वचन गुप्ती मतलब वचन को भले प्रकार से रोकना। भले प्रकार से रोकना यानी जो वचन, सबसे अच्छा तो यह है, देखो हमारे यहाँ वचन के कई स्तर हैं। एक तो वचन है भाषा समिति। भाषा समिति होती है ना, भाषा समिति मतलब हित मित प्रिय वचन बोलना, ठीक है। सत्य महाव्रत भी है ना। लेकिन यहाँ वचन गुप्ती है, वचन नहीं बोलना, क्योंकि वचन बोलने से दूसरे से हम जुड़ते हैं, और जब जुड़ते हैं तो फिर और विकृतियों की संभावना खड़ी हो जाती है। इसलिए वचन के द्वारा गुप्त, अच्छा गुप्ती किसे कहते हैं आपको पता? गुप्ती नाम का एक हथियार भी होता है, जानते? गुप्ती कौन जानता है? गुप्ती है प्रशांत, जानते हो गुप्ती? अच्छा, प्राय ज्यादातर लोग जानते हैं। मोक्ष आप जानते हो? गुप्ती नहीं, नहीं जानते। गुप्ती एक हथियार होता है, और वो गुप्ती हथियार इसलिए ही कहते हैं उसे क्योंकि वो बड़ा गुप्त होता है। गुप्त होता है मतलब सामने वाले के हाथ में वो हथियार है कि नहीं वो दिखेगा नहीं। दिखेगा नहीं तो क्या जेब में रखे रहता है? नहीं, जेब में नहीं रखे रहता। तो कहीं कपड़ों के अंदर छुपाए हुए रहता है? नहीं, ऐसा भी नहीं रहता। तो म्यान में रहता है? नहीं, तो म्यान तो होती है तो दिख जाता है कि इसके पास में वो तलवार है। सरदार लोग दिख छुरी रखते हैं तो वो बाहर दिखता है। लेकिन ये गुप्ती एक ऐसा हथियार होता है कि वो होता हाथ में है लेकिन दिखता नहीं है। महेंद्र जी कह रहे हाथ में पहना जाता है। ये आभूषण नहीं है, हथियार है। पहना नहीं जाता, ये लिया जाता है। तो हाथ में जैसे रूल होती ना, डंडा, ऐसे रूल जैसा होता है वो। लेकिन तलवार की म्यान तो तलवार के आकार की होती है, तो वो बाहर से दिख जाती है कि ये तलवार है। लेकिन वो ऐसी लंबा सरिया होता है, नुकीला, नुकीला बिल्कुल लंबा सरिया, और वो डंडे में ही अंदर घुसा रहता है। और देखने में ऐसा लगेगा जैसे रूल लिए है, लंबी सी रूल। और जब उसे निकालते हैं हथियार के लिए, तो जैसे म्यान से तलवार निकालते हैं ना, वो ऐसे ही निकालते हैं, ऐसे करके। तो वो पता नहीं, ऐसा लगता है जैसे डंडा लिए है, लेकिन वो हथियार होता है उसके अंदर, है ना। तो जैसे पेन नहीं होता, आपने देखा होगा, जैसे ये पेन है तो यहाँ से नुकीला है, फिर यहाँ से आगे से इसको कैप लगा दो तो बिल्कुल आगे से पीछे एक सा दिखता है ना। ये उदाहरण दिया पेन का केवल, तो ऐसे ही वो होता है। तो उसे कहते गुप्ती। उसे गुप्ती क्यों बोलते हैं? उसे गुप्ती बोलते हैं क्योंकि वो गुप्त रहती है, पता नहीं चलती किसी को। यहां भी ये वचन गुप्ती, वचन से गुप्त हो जाना, यानी वचन बोलना ही नहीं, है ना। क्योंकि गुप्ती में वह जीव गुप्त होता है, समझ में आया? किसी से जुड़ता नहीं है। वचन के द्वारा तो हम किसी को जुड़ते हैं, लेकिन जुड़ना नहीं यहाँ, है ना। क्योंकि जुड़ते ही कोई ना कोई विकृति के प्रसंग बनते हैं, है ना।
दूसरा लिखा मनोगुप्ती, केवल वचन ही नहीं मन को भी बुरे विकल्पों से दूर हटाना। ठीक है, मन में भी कोई विकार पैदा ना हो, मन को भी अशुभ प्रवृत्ति से निकालकर शुभ के ध्यान में लगाना, 12 भावनाओं के चिंतन में लगाना है, 6 द्रव्यों के चिंतन में लगाना है ना, इसमें लगा देना मन को। ठीक है, अपने अपने स्वरूप के चिंतन में लगा देना है ना, ऐसे। तो मन ये कहलाती है मनोगुप्ती। ठीक है, मन को भी गुप्त कर लेना, वचन गुप्त, गुप्ती, मनोगुप्ती। तीसरा लिखा ईर्ष्या समिति। ये ईर्ष्या समिति क्या होती है? ईर्ष्या समिति जानते हैं आप? 4 हाथ जमीन देख के चलना। ठीक है, और 4 हाथ जमीन देख के चलना मानी क्यों जी 4.5 हो जाए तो, और 3.25 रह जाए तो कहते ये कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई इंच से और हाथ करके ऐसे नापते हो चलने वाले जीव। 4 हाथ जमीन देख के चलना मतलब जमीन देख के चलना, समझ में? अब ज्यादा दूर देखोगे तो पास का नहीं दिखेगा, जीव मर जाएगा, और एकदम पास देखोगे अपने पैरों के यहाँ तो भी आगे का नहीं देख पाओगे, तो पैर दबाओगे, देख चलोगे पैर उठा के तो कोई जीव एकदम आ भी जाएगा और आप भी दिख भी जाएगा, तो एकदम पैर रोक नहीं पाओगे। तो 4 हाथ जमीन का मतलब यह है कि ना एकदम दूर देखना और ना एकदम नजदीक देखना, ऐसा देखना कि आप चल भी पाए, कोई जीव दिख भी जाए, और दिख जाए तो उसके बाद आप उसकी रक्षा कर सकें। तो इसलिए उसको कहते हैं ईर्ष्या समिति। ठीक है, कि जीवों की दया, पहले जीवों के प्रति करुणा का भाव हो, तो इस वजह से करुणा भाव के कारण हमेशा वो देख के चलते हैं। ठीक है, तो ये कहलाती है ईर्ष्या समिति। फिर इसके बाद है आदान निक्षेपण। आदान यानी कोई वस्तु लेना, उठाना, और निक्षेपण यानी रखना। तो उठाना और रखना, तो कैसे उठाना है ना, कैसे उठाना? सावधानी से उठाना, यत्नाचार से उठाना। जब कोई वस्तु उठाएं तो देखकर उठाएं, और जब वस्तु को रखें तो देखकर रखें कि किसी जीव की विराधना ना हो, है ना। ये कहलाती आदान निक्षेपण। ठीक है, और 5वीं है आलोकित पान भोजन। आलोकित पान भोजन यानी आपका जो भोजन वगैरह है, वो भोजन वगैरह सब शोध कर हो और प्रकाश में हो, अंधकार में ना हो, है ना, और प्रकाश में हो, यानी भोजन की शुद्धि। ठीक है, एक बात यहाँ गौर करने लायक है कि आचार्य ने ये नहीं लिखा कि ये 5 व्रत की भावना कौन से व्रत की भावना है, अणुव्रत की कि महाव्रत की। समझ में आए ना, अणुव्रत की है कि महाव्रत की है। अब देखो ये वचन गुप्ती और मनोगुप्ती और ईर्ष्या समिति और आदान निक्षेपण, ये तो मतलब मुनि के ही होती है, तो महाव्रतियों के ये भावनाएं होती होंगी। बोले हाँ, मुख्यता तो उन्हीं के होती है, तो क्या गृहस्थों के नहीं होती? नहीं, गृहस्थों के भी होती है, क्योंकि ये भावना रूप है ना। मान लीजिए मुनि है, तो मुनि ये 5 तो करते ही हैं, फिर ये भावना क्यों कहते हैं इन्हें? ईर्ष्या समिति पूर्वक चलना, ये भावना है। बात समझ में आ रही? समझने की कोशिश करना मैं क्या प्रश्न है। ईर्ष्या समिति पूर्वक चलना ये भावना है कि समिति है? ये तो क्रिया है ना, भावना कहाँ है? आदान निक्षेपण ये तो क्रिया है ना, भावना कहाँ है ना। क्योंकि हम भावना तो भावना हम क्या समझते हैं? घर घर चर्चा रहे धर्म की, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, मेरी भावना, अथवा भावना 12 भावना, समझ में आया ना। ऐसे अनेक अनेक रूप में है। तो यहाँ भावना कहाँ? ये तो वो कार्य करता ही है ना। अब जो करता है वो भावना, भावना का क्या काम उसमें? भावना तो फलीभूत हो गई ना, है ना। कोई मुनि मुनि बनने की भावना भाता है, वो तो मुनि बन चुके हैं ना। समझ में आया ना है। अब वो व्रत ले ले हैं तो व्रत की भावना भाते हैं कि मैं महाव्रती हूं, वो गाएंगे भजन, संत साधु बन के बिचरू वह घड़ी कब आएगी, ये तो हम गाएंगे ना। तो फिर ये भावना का मतलब क्या है? कि ये कार्य करते हुए भी इसके निर्दोष पालन होता रहे,
इन कार्यों के द्वारा जीवों की दया पलती रहे, ये कार्य करते हुए भी उसकी भावना भाते हैं। जैसे ईर्ष्या समिति तो पालन करते ही हैं, लेकिन रोज ये अनेक बार भावना भाते हैं कि मेरे द्वारा, मेरी है ना, उठाने रखने में, मेरे चलने में कभी किसी जीव की हिंसा ना हो। करते हैं पूरा प्रयत्न, उसके बावजूद भी ये भावना भाते रहते हैं, उसकी बात है। समझ में आया ना? यानी जो कार्य मैंने बताया ना, हाथी खरीदना सरल है, उसकी खुराक कठिन है, उसको मेंटेन, उसको पालना कठिन है। तो ऐसे ही अहिंसा व्रत की स्थिरता के लिए वह जीव जो करता है, उसके द्वारा वो बना रहे, वो हमारा दया का भाव, करुणा का भाव बना रहे, मेरे जीव, मेरे द्वारा किसी जीव की हिंसा ना हो। तो ये यही तो है भावना, है ना? मेरे वचन के द्वारा किसी को कष्ट ना हो, मेरे मन में भी किसी का बुरा विचार ना आए, मैं चलूं तो मेरे हमेशा जीव दया पले, कोई जीव की हिंसा ना हो, वस्तुओं को उठाऊं रखूं, कभी किसी जीव की हिंसा ना हो, हमेशा मेरा भोजन शुद्ध हो, किसी जीव की विराधना ना हो। ऐसी जो भावना वो हमेशा भाता है प्रतिदिन, तो वो कार्य तो वो करता ही है ना। जब करता है तो फिर इसकी भावना भाने की जरूरत क्या है? उसकी स्थिरता के लिए भावना जरूरी है। समझ में आया ना? जरूरी है कि नहीं? स्थिरता के लिए वो भावना जरूरी है ना? क्योंकि स्थिरता की भावना यदि ना हो तो कई बार एक ही क्रिया जब हम भाव पक्ष को ध्यान ना दें और उसे क्रिया के लेवल पे जब हम केवल करते हैं, तो कहीं ना कहीं उत्साह में कमी आ जाती है। जैसे आप कोई भी कार्य एक दिन करें, है ना? मान लीजिए किसी को कोई बीमार है, उसका ब्लड प्रेशर, शुगर, फैट बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, और अचानक एक दिन तबीयत खराब हो गई और डॉक्टर ने कहा कि भैया सुबह से आप लगभग सुबह से घूमो, योग करो, प्राणायाम करो, मेहनत करो, ये करो, वो करो। अब आपको थोड़े भयभीत हो गए, आप स्वास्थ्य के प्रति चिंता हो गई, ऐसा लगने लगा यार यार तो अभी तो उम्र ही क्या है, और बड़े उत्साह के साथ अब कल से तो हम देखो महीने भर में सब कंट्रोल आ जाएगा मेरा। तो वो एकदम तेजी से, बहुत उत्साह से सुबह 5 बजे उठा, फ्रेश व्रेश हुआ और घूमने चला गया। लौट के एक्सरसाइज, योगा सब करता है। तो एक दिन तो बड़ा उत्साह हुआ, अब अभी तक तो करता नहीं था। 2-4 दिन तो उत्साह रहेगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा, उसी क्रिया को करते करते फिर एक आध दिन उत्साह कम होगा, फिर एक आध दिन आएगा संडे का दिन, बोले यार नींद तो आ रही है, जाना भी है, और ठंड के दिन और शुरू हो जाए, और एक बार जहां लिहाफ में घुसे तो फिर रातें लंबी हो जाती हैं। अरे छोड़ो, हर आज छुट्टी का दिन है, आराम कर लो, फिर वो उत्साह ठंडा हो जाता है। तो कहते यदि क्रिया जब क्रिया के लेवल पर ही होती है तो वो समय रहते उस क्रिया में व्यक्ति का उत्साह नहीं रहता, उसके प्रति अनादर का भाव हो जाता है। तो ऐसी अहिंसा व्रत लिया है, जीवों की रक्षा का व्रत लिया है, और केवल हम क्रिया करते जाएं तो वो उत्साह ठंडा होता जाता है, फिर उसके प्रति वैसा आदर नहीं रह पाता। इसलिए वो भावना के रूप में कि नहीं, मेरा हमेशा ये बना रहे, वह रोज सोचे। जैसे पहले दिन जब डॉक्टर ने बताया था ना कि अरे तुम अभी ये हो, तुम्हारा ये हो जाएगा, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो आप घबरा गए थे, ये। तो वो उस समय जो आप सावधान हुए थे स्वास्थ्य के प्रति, वो आप रोज सोचें, नहीं नहीं नहीं, वो बीमार नहीं होना भाई, छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी उम्र ही क्या है, तो सब भी जीवन में कुछ किया ही नहीं। ये उत्साह जो है वो रोज सोचें उस विषय में, रोज उसकी भावना भाएं, तब जाके वो चीजें पल पाती हैं, तब जाके उसको वह व्रत स्थिर रह पाता है ना? इसलिए ये भावना रूप तो कार्य तो करता ही है, फिर भावना क्या भाना, ना ना, मैं हमेशा ऐसे ही जीव की रक्षा हो मेरे द्वारा, कभी किसी जीव की विराधना ना हो, हमेशा वस्तुओं को उठाकर देखकर रखता रहूं, कभी मेरे द्वारा किसी की विराधना ना हो, मन में कोई दुर्भावना ना आए, वचन में कोई दुर्भावना व्यक्त ना हो, है ना? तो ये भावना इस भावना से, क्योंकि हमारा पूरा जीवन ये भावना से संचालित होता है कि हमारा माइंडसेट क्या है, हम क्या चाहते हैं, हम क्या मन में सोचते हैं। हमारा जो सोचना है ना, उस सोचने का असर आपकी क्रियाओं पे दिखता है ना? क्योंकि जैसे आपने देखा होगा, टीवी देखते हैं आप या कंप्यूटर, या अभी भी आप मोबाइल या लैपटॉप के सामने बैठे हैं,
तो ये जो लैपटॉप पे चल रहा है ये तो स्क्रीन है, आप टीवी में जो देखते हैं वो तो स्क्रीन है, वो तो डिस्प्ले है, वो तो दिखा रहा है, वो बना नहीं रहा है ना। मैच आता है तो मैच तो कहाँ हो रहा है, 2-5 हजार किलोमीटर दूर, और यहाँ वो दिखाया जा रहा है। अनेक बार जब भारत पाकिस्तान का मैच होता है तो अनेक बावले ऐसे होते हैं, वो बड़े उत्तेजित हो जाते हैं, वो हार नहीं देख सकते तो वो टीवी फोड़ देते हैं, उसे लगता है कि जैसे टीवी ने हरा दिया हो। समझ में आया? तो ये जो डिस्प्ले, ऐसे ही हमारी जो क्रियाएं होती हैं डिस्प्ले हैं। हम जो चलते हैं, हम बोलते हैं, हमारे हाथ पैर मटकते हैं, हम बैठते हैं, हम खाते हैं, हम बातचीत करते हैं, लोगों जो भी होता है, ये सारी क्रियाएं डिस्प्ले है, स्क्रीन है। इस डिस्प्ले में पता चलता है कि इस कंप्यूटर में क्या है, कौन सी फाइल है। ये डिस्प्ले कुछ नहीं है, डिस्प्ले पर वो चीजें दर्शाई जाती हैं, वो शाइन होती हैं, दिखती हैं, है ना, उनका प्रदर्शन होता है। ऐसे ही हमारे बोलने में, चलने में, खाने में, पाने पीने में, इसमें हमारे अंदर के परिणाम, हमारा सोच, हमारा माइंडसेट, हमारी भावनाएं व्यक्त होती हैं, प्रदर्शित होती हैं। समझ में आया ना? है, किसी ने यदि व्रत लिया है तो उसके अंदर के परिणाम की अभिव्यक्ति हुई है। किसी ने मुनि व्रत लिया है और वो अच्छे से पालन कर रहा है तो उसके परिणाम की अभिव्यक्ति हुई है ना। वो परिणाम क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो अलग बात है ना। किसी को भय से हो सकता है, किसी को स्वाभाविक वैराग्य से हो सकता है, जैसे भी हुआ, है ना। तो यहाँ व्रत में कि वो व्रत की स्थिरता के लिए वो क्या करता है, वो माइंड सेट बनाए रखता है अपना, नित्य नई ताजगी अनुभव करता है ना। तो वो नित्य नई ताजगी, नित्य रोज ताजा होना, जैसे हम रोज नहाते हैं गृहस्थ लोग, है ना, ऐसे ही वह व्यक्ति भी इन भावनाओं के द्वारा रोज स्नान करता है। स्नान से क्या होता है, रोज ताजगी बनी रहती है, वो व्रत में अनादर का भाव नहीं आता, है ना। क्योंकि एक ये ह्यूमन नेचर होता है, मनुष्य का स्वभाव होता है कि कोई भी जब वो क्रिया करता है, वो क्रियाएं, और वो एक ना एक दिन भी धीरे धीरे उसमें से थोड़ी सी शिथिलता आ जाती, गिरावट आ जाती है। वो कब आती है, जब तक उसका भाव पक्ष वो आपका प्रबल ना हो, और रोज उस भाव को बढ़ाते रहे, भावनाएं बढ़ाते बढ़ाते रहे, तो वो बना रहता है। समझ में आया ना? ऐसा हर चीज में होता है, रिश्ते नातों में होता है, सब में होता है ना। है, आप अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं कि नहीं, लेकिन आप दिन में 3-4 बार, जब उसी उसे जब समझाना होगा तो आप कहेंगे बेटा आप मेरे बेटे हो, हम आपको बहुत प्यार करते हैं, क्यों बताते हो बार बार। वो बार बार बताना पड़ता है, उसको महसूस कराना पड़ता है। समझ में आए ना? तो ऐसे ही इसमें होता है। ठीक है, तो ये हो गई अहिंसा व्रत की 5 भावनाएं है। बांग मनो गुप्तीर यादान निक्षेपण समित्या लोकित पान भोजनानि पंच। ठीक है, ये चौथा सूत्र हो गया। अब 5वें सूत्र में आचार्य ने सत्य व्रत की भावना, अच्छा वो बात तो रही गई कि ये गृहस्थ के लिए है कि मुनि के लिए। अब देखो इसमें तो मुनि की मुख्यता है, लेकिन ये जो आदान निक्षेपण है, आदान निक्षेपण तो समिति के रूप में तो मुनि के होती है। तो गृहस्थ क्या करे, बोले गृहस्थ भी पूरी कोशिश करे, क्योंकि ये भावना तो गृहस्थ भी भाता है ना। आप देखो ये जो प्रतिक्रमण पाठ वगैरह है, प्रतिक्रमण गृहस्थ भी करता है और प्रतिक्रमण मुनि भी करते हैं कि नहीं। और प्रतिक्रमण गृहस्थ और मुनि, उनकी भाषा प्राय एक सी होती है, थोड़ा सा तो फर्क होता है, लेकिन वो भी वही कहते हैं, मेरे द्वारा कोई 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीव की विराधना हुई हो, पंच इंद्रिय की विराधना हुई तो मेरे दुष्कृत मिथ्या हो, मिच्छा में दुक्कडम, है ना। तो ये गृहस्थ भी करता है, ये काम मुनि भी करते हैं, और गृहस्थ का भी प्रतिदिन का कर्तव्य है और मुनि का भी प्रतिदिन का कर्तव्य है। तो इससे भावना दृढ़ नहीं होती। हाँ, मुनि के महाव्रत की भावना दृढ़ होती है और गृहस्थ के उस अहिंसाणु व्रत की भावना दृढ़ होती है। तो वो भी तो प्रतिक्रमण में वही करता है। ये जो हम क्षमा वाणी के दिन बोलते हैं, खामेमी सब जीवाणाम सव्य जीवा खमंतु में, मिट्टी में सब भूदेसु बैरम मध्यम किणबी। मैं सभी को क्षमा करता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करें, मेरा किसी से बैर भाव नहीं है ना। खामेमी सब जीवाणाम सभ्य जीवा खमंतु, सभी से मेरा मैत्री भाव है। ये प्रतिक्रमण में रोज बोलते हैं,
प्रतिक्रमण में प्रतिक्रमण करने वाला रोज बोलता है पंक्ति, समझ में आया ना। तो ये भावना गृहस्थ, अब जब ये कहते हैं, आप देखो आलोचना पाठ हम पढ़ते हैं तो वो भावना नहीं है, अणुव्रत को दृढ़ रखने की भी वो भावना ही है। क्या है, आपने पढ़ा है आलोचना पाठ, क्या है? बंदों पांचों परम गुरु, 24 जिन राज, करूं शुद्ध आलोचना, शुद्धिकरण के काज। पढ़ी है? सुनिए जिन अरज हमारी, हम दोष किए अति भारी, और क्या है? तिनकी अब निवृत्ति काजा, तुम शरण तिनकी अब लही जिन निवृत्ति राजा। काजा, तुम शरण गही जिन राजा। और फिर वो अपना पूरा कच्चा चिट्ठा खोलते हैं, कब का? पूरे दिन का, सुबह से लेके शाम तक का पूरा खोलते हैं कि नहीं? तो बोलो वो रूटीन का कार्य है कि नहीं? और रूटीन में वो पाप करता है और उसके दुष्कृत होने की भावना भाता है कि नहीं, कि मेरे दुष्कृत मिथ्या हो, ये हा हा मैं अदयाचारी, सुना कि नहीं? हा हा मैं अदयाचारी, त्रस घी जीवन घाती विचारी, पढ़ा है कि नहीं? तो ये क्या है? हा हा में अदयाचारी, ये हा हा में अदयाचारी मतलब, हा हा तो जानते ना, हा हा है। आपने वो देखा होगा, कौन सा होता है मुस्लिमों का त्योहार, मुहर्रम। तो मुहर्रम में वो क्या करते हैं? हा 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 हा, हा हा मतलब वो, या खुदा हम ना हुए। वो देखो, उनके ईद होता है खुशी का त्योहार, और जो मुहर्रम होता है वो होता है रंज का त्योहार, दुख का त्योहार, है ना। वो उस दिन में दुख मनाते हैं। और आपने देखा होगा उनको जुलूस निकलते हैं, अपने हाथों से अपने शरीर, अपने को कष्ट पहुंचाते हैं, चाबुक मारते हैं, ऐसी छाती पीटते हैं। तो रंज का पर्व, उसके पीछे वो जो भावना है, वो उसमें जाने से कोई फायदा नहीं है। तो उनके कोई हुसैन साहब की मृत्यु हुई थी, तो वो कहते यदि हम होते तो बचा, या हम ना हुए, या खुदा हम ना हुए, हम होते तो बचा लेते। तो उस समय वो छाती पीटते हैं, अफसोस मनाते हैं, है ना। तो आप बिल्कुल वैसी कल्पना करो, है उदाहरण है ये। हा हा मैं अदयाचारी अदयाचारी मतलब, अदयाचारी क्या होता है? अदयाचारी मतलब अत्याचारी, अदयाचारी मतलब अत्याचारी। और अदयाचारी का ऐसा अर्थ ना करना हो तो अदयाचारी, दया से रहित आचरण, उसी को कहते हैं अत्याचारी। समझ में आया ना? हा हा मैं अदयाचारी। अब ये क्या है? ये गृहस्थ की अपने अणुव्रत में स्थिर रहने की भावना नहीं है, है ना। वो आलोच इस तरह से अपनी भावना को पुष्ट करता है ना। कछु सुधि बुद्धि नाही रही है, मिथ्यामति छाए गई है, कोई सुध बुद्धि ना रही। समझ में आया ना? ऐसे है बहुत। और है ना, कैसे मैंने भोजन बनाया, कैसे झाड़ू, कैसे बुहारी लगाई, सबका है। नदियन बिच चीर घुराए, अब तो नदियों के बीच में कोई चीर धोता नहीं है। चीर मतलब कपड़े। अब तो नदियों में कौन जाता है कपड़े धोने? लेकिन अब तो वॉशिंग मशीन में धोते हैं, हाथ में धोते हैं, है ना। तो उसमें भी हिंसा होती है सब जगह। तो जहां अविवेक पूर्ण क्रिया होती है, उस अविवेक पूर्ण क्रिया के लिए वो आलोचना पाठ पढ़ रहा है ना ग्रस्त, वो कर रहा है ना उन सारे कार्यों का प्रतिक्रमण। तो ये उसके अणुव्रत को स्थिर रखने की भावना है। समझ में आया ना? ये और बात है कि एक तो होती है पाठ कर लेना बस ड्यूटी पूरी करने के लिए, और दूसरा उसे मन से करना। और जब मन से करता है तो उसका अहिंसाणुव्रत दृढ़ होता है। क्यों? क्योंकि आज उसने प्रतिक्रम मतलब उसने आलोचना की कि मैंने बिना देखे झाड़ू लगाई, यदि मन से की होगी तो कल अगले दिन जब वो झाड़ू उठाएगा तो उसको रात में किया गया वो आलोचना पाठ, वो आलोचना की पंक्ति उसे याद आएगी। अरे कल तो हम भगवान से क्षमा मांग के आए हैं कि मैंने बिना देखे झाड़ू लगाई है, तो अब क्या करना? बोले फिर से वैसे ही लगाओ, रात में फिर क्षमा मांग लेंगे कहते ऐसा नहीं है भैया, एक आध दिन क्षमा मांग लो। है ये जो चूर्ण वगैरह होते हैं, कायम चूर्ण वगैरह,
ये तो इसके लिए है कि कभी एक आध बार हो जाए, अंट शंट खा लो, कोई उल्टा सीधा तिल भुना ज्यादा खा लो और वो पाचन ना हो तो उसको खा लो तो ठीक हो जाएगा सुबह। अब ये नहीं कि रोज तुम कुछ उल्टा सीधा खाओ और रोज वो खाओ और रोज, है ना, इससे तो आते बेकार हो जाएंगी, पाचन बेकार हो जाएगा, मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ये तो कभी कभार के लिए है। ऐसी कोई सोचे कि हम रोज झाड़ू लगाएं, रात में फिर पोछा लगा दें मतलब आलोचना पाठ करके, है ना, फिर अगले फिर वही धुनी, ऐसा नहीं, है ना। पूजा में भी ऐसा करते हैं, धन क्रिया ज्ञान रहित न जाने, हीन पूज रीत पूजन नाथ जी, रोज गलती करो, रो क्षमा मांगो, अगले दिन वही, है ना। तो ये सारी चीजें जब केवल एक परिपाटी के अनुसार होती हैं, हम जैन हैं हमें करना चाहिए इस भाव से होती हैं, चलो पुण्य लगेगा इस भाव से होती हैं, फिर नहीं होता। जहां हम खड़े हैं, यहाँ जहां हम व्रत की बात कर रहे हैं, ये व्रत कोई दिखावे वाली चीज नहीं है, ये भावना है, ये भावना भाता है। अब ये तो नहीं लिखा आचार्य ने कि अणुव्रती या महाव्रत, वो तो ये स्थिरता के लिए भावना है, जो जहां जिस व्रत में है। अणुव्रती है तो अहिंसाणुव्रत, और महाव्रती है तो अहिंसा महाव्रत, वह उसको प्रतिदिन पुष्ट करता है। क्यों? भैया हाथी खरीद लो लेकिन रोज की खुराक चाहिए, वो बहुत मेंटेन करना बड़ा कठिन है ना। ऐसे ही व्रत को रोज मेंटेन किया जाता है। समझ में आया ना, मेंटेन कैसे करता है वो जी? अब करने की भाषा है, इस करने की भाषा से आप घबराना मत। करना ऐसा लगता है जैसे करना पड़ेगा, है ना, करना पड़ेगा नहीं, वो करता है ऐसा। ये आलोचना करना, प्रतिक्रमण करना, इससे उसका ये व्रत पुष्ट होता है। समझ में आया ना। तो अणुव्रती हो तो अणुव्रती, महाव्रती तो हो महाव्रती, उसे अपनी अहिंसा महाव्रत की पुष्टि के लिए भावनाएं बहानी चाहिए। ठीक है। और क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं खास तौर से जिनका संबंध सैद्धांतिक मतलब करणान योग के गुण स्थान और कर्म प्रकृतियों आदि से ना हो। तो जैसे इसमें लिखा ना, ये 5 अहिंसा व्रत की भावनाएं हैं, तो ये 5 ही नहीं है, 5 से ज्यादा भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है। आचार्य ने बस एक आपको आइडिया दे दिया। समझ में आया। आदान निक्षेपण भावना है, ईर्ष्या समिति भावना है, ऐषणा समिति नहीं है। समझ में आया। कोई भी कि हमारा किसी भी तरह से किसी जीव का घात ना हो मेरे जीवन में। समझ में आया ना। अब वो घात के प्रसंग क्या बनते हैं, या तो वो जो जब चलते हैं तब प्रसंग बनता है, आहार करते हैं तो उसमें पराधीन प्रवृत्ति, वो गृहस्थ आहार देता है ना, तो वो एक उसमें बन सकता है, या उपकरणों को उठाने रखने में बन सकता है, तो वो चीजों को ले लिया। लेकिन ऐसी कोई भावना कोई एक एक क्रिया पे नहीं होती। आचार्य ने तो एक आलम्बन बता दिया है, मतलब मेरे द्वारा किसी की ना हो, मेरे सुबह से लेके रात तक, रात से लेके सुबह तक, मेरे उठने में, मेरे बैठने में, मेरे आहार में, मेरे विहार में, मेरे निहार में, है ना, किसी में भी किसी भी जीव की विराधना मेरे अंदर ना हो, मेरे द्वारा ना हो। सभी जीव जीव जिए, जीव और जीने दो। समझ में आए ना। ये जो भाव है, ये है अहिंसा व्रत की भावना। ठीक है। तो आप कहेंगे ये बात कहाँ लिखी है, ये जो सूत्र में तो कहीं भावना शब्द आया नहीं। अरे इस इन सूत्रों का स्थापक सूत्र है तीसरा, ततस्थ्यार्थम भावना पंच पंच, उनकी स्थिरता के लिए 5-5 भावनाएं हैं। तो ये भावना शब्द बार बार सूत्र में नहीं आएगा, आपको ये समझना पड़ेगा। वचन गुप्ती भावना, मनोगुप्ती भावना, ईर्ष्या समिति भावना, आदान निक्षेपण भावना, आलोकित पान भोजन भावना। तो ये तो करते ही हैं, फिर भावना की क्या मतलब। कहते व्रत की स्थिरता के लिए भावना बहाना कि ये हमारी सुदृढ़ रहे, इन क्रियाओं में कोई दोष ना लगे, ये जीवन पर्यंत चलती रहे, इसका नाम भावना। ठीक है। चलो अगला 5वां सूत्र। 5वें सूत्र में आचार्य ने सत्य व्रत की भावनाएं बताई हैं। देखो, क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानान्य वीची भाषणम च पंच। फिर से बोलते हैं, क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानान्य अनुवीची भाषणम च पंच।
क्या लिखा? क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान का अर्थ होता है त्याग। ठीक है, तो ये प्रत्याख्यान शब्द सबके साथ लगा लेना। कैसे? क्रोध प्रत्याख्यान, लोभ प्रत्याख्यान, भीरुत्व, भीरुत्व मतलब भय, भीरुत्व प्रत्याख्यान, हास्य प्रत्याख्यान। ठीक है, क्रोध का त्याग, लोभ का त्याग, भय का त्याग, हास्य का त्याग। और फिर इसके अलावा पांचवा लिया अनुवीची भाषणम। ठीक है, अनुवीची भाषण च पंच, ये 5 सत्य व्रत की भावनाएं हैं। चलो जरा इसको समझते हैं कैसे है। सबसे पहला है क्रोध प्रत्याख्यान। अब कोई कह सकता है बात तो सत्य व्रत की चल रही है, लेकिन जो भावनाओं में जो नाम आए हैं वो तो कषायों के आए हैं ज्यादातर। देखो, क्रोध भी एक कषाय है, लोभ भी एक कषाय है, भीरुत्व भी एक कषाय है, और हास्य भी कषाय है। और सत्य का संबंध वचन से है, तो वचन में तो केवल 5वां आ रहा है, अनुवीची भाषणम, है ना। अनुवीची भाषणम मतलब शास्त्र सिद्धांत के विरुद्ध वचन बोलना। तो उसमें तो कहे कि हाँ, बोलना वाली बात ठीक लगती है, लेकिन ये 4 में भी सत्य व्रत की भावना मतलब क्या? तो कहते सुनो, व्यक्ति असत्य, ठीक है, अहितकारी वचन कब बोलता है? या तो गुस्से में बोलता है, या लोभ में बोलता है, या डर से बोलता है, या फिर हास्य में बोलता है। समझ में है ना? आप देखो ना, जब गुस्से में आता है व्यक्ति तो कितने अप्राकृतिक वचन बोलता है कि नहीं? गुस्से में अपने बेटे को भी कहता है मैं तेरा गला काट दूंगा। सोच सकता है मन में भी, मतलब कोई कल्पना में भी अपने बेटे का गला काटेगा? समझ में आया ना? नहीं काट सकता है। माँ भी कहेगी तो मैं जला दूंगी, मैं हड्डे काटूंगी, तेरी खाल खींच लूंगी, है ना, जुबान खींच लूंगी। यानी वो क्रोध में कितने कितने अप्राकृतिक वचन बोलता है, झूठ बोलता है। समझ में आया ना? अशोभनीय वचन बोलता है, हिंस वचन बोलता है, गर्हित वचन बोलता है, निंद वचन बोलता है। इसलिए क्रोध के त्याग की भावना है, मेरे अंदर क्रोध हो ही ना। वैसे क्रोध का त्याग है उस वृत्ति के, लेकिन मेरे जीवन में कभी क्रोध ना हो, क्रोध के द्वारा मेरे मन वचनों में कभी, है ना, अशोभनीय वचन ना निकले, ऐसी भावना भाना। ठीक है, इसलिए लिखा क्रोध प्रत्याख्यान, क्रोध का त्याग। आप देखो ना, गुस्से में क्या क्या बोलता है व्यक्ति, क्या क्या बोलता है। एक बात, दूसरी बात, गुस्से में बोलने का मतलब ये नहीं है तेज बोलना, खूब जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर बोलना, व्यंग में बोलना, ये भी क्रोध से ही बोलना है। मान लीजिए आपके अंदर किसी के प्रति गुस्सा है, तो हो सकता है आप जोर जोर से ना बोलें, लेकिन ऐसे व्यंग बाण चलाएं कि उसकी छाती में जाके बिल्कुल भाले से लगे। है आज ही एक बुंदेली वो होती ना लय, राई, उस पे निपुण जानते हैं ऐसे। आज मैं वो दोहरा था, ऐसी बोली ने बोल, ऐसी बोली ने बोल, बोली लगे गोली सी। है, है कोई बुंदेली वाले? एक तो ये निपुण है ये विशुद्धि की मम्मी भी शायद समझ जाएंगे, ये भी पिपरिया की है ना, वही टच है, थोड़ा बुंदेली टच है? तो ऐसे। फिर है लोभ प्रत्याख्यान। आप दुकानदारी में जितना झूठ बोलते हैं, काय की वजह से बोलते हैं? लोभ से, है ना। दुकान पे आप जितना भी झूठ बोलते हैं, काय से? लोभ से। राजनीति में जितने झूठ बोले जाते हैं, काय से? लोभ से। रिश्तेदारी में कितने झूठ बोले जाते हैं? लोभ से। तो केवल क्रोध से ही झूठ बोलता हो ऐसा नहीं है, लालच में, है ना। तो इसलिए लिखा लोभ प्रत्याख्यान, लोभ की भी त्याग भावना। फिर तीसरी डर से, डर के कारण है, आपके ऊपर भय हो किसी का कोई ताकतवर व्यक्ति हो, कोई राजनेता हो, आपका बॉस हो, पत्नी हो, अथवा पति हो, पिता हो। तो जब ऐसा भय होता है, इस भय का भूत सवार, तो आप झूठ बोलते हैं, गलत बोलते हैं।
विपरीत बोलते हैं, अशोभनीय बोलते हैं, है ना, तो वो सब भी। तो या तो क्रोध से झूठ बोलते हैं, या लोभ से झूठ बोलते हैं, या भय से झूठ बोलते हैं, और चौथा या हास्य से झूठ बोलते हैं। अभी अप्रैल फूल बनाते हैं कि नहीं 1 अप्रैल को, तो कितना झूठ बोलते हैं, काय के लिए, हंसी हास्य के लिए, है मस्ती के लिए, मजाक में कितना झूठ बोला जाता है आदमी। और कई कई बार मजाक में, हास्य में बोला गया वचन इतना खतरनाक होता है, इतना खतरनाक होता है कि वो सामने वाला समझ नहीं पाता कि ये हंसी कर रहा है, ये मजाक कर रहा है, और वो बहुत टेंशन में आ जाता है। समझ में आया ना? है? और एक से एक दुष्परिणाम हो सकते हैं, है कि हंसी 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 आने पे कितने कितने बड़े कांड हो जाते हैं, कितने कितने बड़े हत्याकांड हो जाते हैं, काय पे, हंसी आने पे। समझ में आया ना? एक व्यक्ति एकदम फिसल के गिरा, है ना, बारिश के दिन थे, फिसल के गिर गया। अब वो गिरने का एक ऐसा दृश्य होता है आमतौर पे कि वो कोई भी देखता है तो वो आमतौर पे साधारण लोगों की हंसी छूट ही जाती है? और खास तौर से फिसल के गिरे, है ना, और वो एकदम ऐसा गिरे कोई कि खून वून हो जाए, निकल आए, और बात अलग है, लेकिन ऐसा कि गिरे, छपाक गिरे, है ना, और कपड़े गंदे, और ये, और पता चले कोई लड़का है और वो गिरा और वहां लड़कियां और खड़ी हो, तब तो, और वो लड़कियां हंस पड़े, तब तो उसको समझ लो बिल्कुल ऐसा अनंतानुबंधी क्रोध जागृत होता है। मैं ना, उल्टा भी हो सकता है। तो कहने का आशा ये है कि ये हास हास में इतने इतने है, हंसी हंसी की तो बात थी, हंसी चल रही थी, किनकी, वो कौन थी अरे, द्रौपदी, है? द्रौपदी भाई साहब, द्रौपदी। नहीं, द्रौपदी का तो वो क्रोध में कहा था उसने, अंधे का पुत्र अंधा, वो तो तो था हंसी ही थी, असत, है? हंसी में तो महाभारत हुई थी। नहीं, हंसी का नहीं, वो तो उसने कषाय से कही थी, वो क्रोध से। हंसी का वो कौन थी, वो ए, अंजना, वो सखियों के साथ हंसी कर रही थी, हाँ, और अंजना, उसने, अंजना भाई साहब, अंजना का था ना, हंसी हंसी में अंजना। उसने ऐसे कुछ हुआ था, मुझे पूरा प्रकरण ध्यान नहीं आ रहा है, हंसी हंसी में क्या हो गया आप देखो, है ना। चलो, तो क्रोध का त्याग, लोभ का त्याग, भय का त्याग, हास्य का त्याग, और फिर है अनुबीची भाषण। अनुबीची मतलब शास्त्र के विरुद्ध बोलना, शास्त्र के विरुद्ध कथन करना, वस्तु स्वरूप के कथन के बोलना, वो कहलाता है अनुबीची भाषण। तो, है ना, तो अनुबीची भाषण मतलब शास्त्र अनुसार बोलना, ठीक है, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा बोलना, इस तरह से कल्याणकारी वचन बोलना। तो ये 5 भावनाएं हैं। अब मैं ज्यादा इसमें समय इसलिए नहीं लगा रहा हूं क्योंकि सरल है, ऐसा कोई कोई ऐसा पैंच नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा इसमें दिक्कत आए। बस वो जो भावना क्यों कहा ऐसे, वो मैंने पैंच आपको बता दिया कि वो इसलिए कहा क्योंकि ये भावना रूप है। ठीक है, भावना रूप है। ये प्रश्न क्यों किया था मैंने कि ये जो काम वो करते हैं, जो काम करते हैं वो फिर उसकी भावना क्यों कहते हैं, क्योंकि स्थिरता के लिए, है ना। चलो, तो अनुबीची भाषण यानी शास्त्र अनुसार वचन बोलना, उल्टा बोल गया मैं, शास्त्र अनुसार वचन बोलना, ठीक है। चलो, इसके बाद छठवां सूत्र पढ़ते हैं। अब ये थोड़ा सा स्पीडली चलेंगे। छठवें सूत्र में अचौर्य की भावनाएं बताई है, अचौर्य व्रत की भावनाएं। चलो, शून्यागार विमोचितावास परो परोधाकरण भैक्ष शुद्धि सधर्माभ संवादाह पंच। फिर से बोलता हूं, शून्यागार विमोचितावास परो परोधाकरण भैक्ष शुद्धि सधर्मा विसंवादाह पंच। लो, क्या लिखते हैं, शून्यागार विमोचितावास, आवास
आवास शब्द है, तो ये दोनों के साथ लगा लेना, शून्य के साथ चल ये हो जाता है कभी कभार। चलो, शून्यागार और विमोचितावास। शून्यागार में वास करना और विमोचित स्थान पर वास करना। तीसरा परोपरोधाकरण। चौथा भैक्ष शुद्धि। और पांचवा सधर्मा अवसंवादा। ये अचौर व्रत की 5 भावना है। क्या अर्थ है इसका? तो देखो जरा देखते हैं। शून्यागार आवास, शून्य स्थान पर रहना, शून्य घर में रहना, गुफाओं में, वृक्ष की कोटरों में, जहां किसी का आना जाना ना हो, है ना, कोई विघ्न करने ना आ सके, कोई दिमाग खराब करने ना आए, है ना, मतलब ऐसे शून्य स्थान पर रहना, तो वो कहता है शून्यागार, जिसका कोई स्वामी ना हो जिस स्थान का। और विमोचित आवास, कोई छोड़ा हुआ घर हो किसी का, है ना। और परोपरोधाकरण, यानी जहां वो हैं, किसी गुफा में, किसी शून्य घर में, कोई कोटर में, तो कोई उस जगह पे आए तो उसे रोकना नहीं। तो हाँ क्यों आ रहा है भाई, चलो 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 यहाँ हम रहे, ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि उसका स्वामित्व तो नहीं है ना हमारा, है ना। यदि ऐसा करते हैं तो वो चोरी का दोष लगता है। क्यों? क्योंकि आपने उसे अपना मान लिया, है ना। तो इसलिए तो परोपरोधाकरण, किसी को रोकना नहीं आने जाने से, है ना। भैक्ष शुद्धि, शुद्धि पूर्वक आहार लेना, जो 32 संतराय 46 दोष टाल के। और यदि गृहस्थ है तो गृहस्थोचित शुद्धि के द्वारा, है ना। खैर यहाँ तो मुनि की मुख्यता है। और पांचवा लिखा सधर्मा अविसंवादा, साधर्मियों के साथ विसंवाद नहीं करना, है ना। कि ये यहाँ मैं बैठूंगा, यहाँ तुम बैठो, ये शास्त्र से मैं पढ़ूंगा, ये पिछी मेरी है, ऐसा कुछ नहीं। मेरी तेरी करके ऐसा किसी भी तरह का कोई विसंवाद नहीं करना। तो ये 5 तरह की ये अचौर्य व्रत की भावनाएं हैं। चलो, अब मेरा फिर से वैसी स्थिति सी लग रही है, तो अब बाकी की बात हम कल करेंगे, अभी का समय हो गया। चलो, कोई प्रश्न आपको पूछना हो तो कल पूछ लिए। जावाणी के ज्ञान ते मस्तके नमो सदा सदा दे तो दो।